जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम मानवता के सबसे अंधकारमय युग यानी कि कलयुग में जी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही कलयुग का अंत होगा, धर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तब इस दुनिया में भगवान कालकी का आगमन होगा, जो धर्म की स्थापना करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी कलयुग के 5 सबसे गहरे रहस्य बताने जा रहे हैं, जिनकी भविष्यवाणी भगवान कृष्ण ने महाभारत में की थी। चलिए आज की दुनिया में ये सत्य कैसे प्रासंगिक है, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। एक बार की बात है, पांडव आने वाले कलयुग के बारे में पूछने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, हमने कलयुग के बारे में कितनी भयावह बातें सुनी हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कलयुग में लोगों का व्यवहार कैसा होगा? भगवान कृष्ण पांडवों के सवाल का केवल उत्तर नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्हें इस बारे में समझाना भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने आकाश में तीर चलाए, जो अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरे। फिर उन्होंने पांडवों से कहा, जाओ और तीरों को लेकर आओ और वापस आकर तुम अपने उन अनुभवों को साझा करो जो तुम उसे खोजते समय महसूस करते हो। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर पांडव तीर को लाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। क्या आप कलयुग के उन 5 सत्यों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? धर्मराज युधिष्ठिर तीर खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। तीर के पास 2 सूंड वाले एक विशालकाय हाथी को देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने लौटकर भगवान श्री कृष्ण को अपना पूरा अनुभव सुनाया। भगवान कृष्ण ने तब उन्हें समझाया, धर्मराज, हाथी की 2 सूंड कलयुग में एक व्यक्ति के पाखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। लोग कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। आप इस अभिव्यक्ति को विशेष रूप से राजनीति और रिश्तेदारों के बीच में देख सकते हैं। लोग सामने से भले ही अच्छा स्वभाव दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वे दुष्ट ही होंगे। वे अपने वादे नहीं निभाएंगे और सामने पड़ने पर मुंह मोड़ लेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें। दूसरा सत्य, बाण खोजने वाले दूसरे व्यक्ति अर्जुन थे। जब वो बाण के पास पहुँचे तो वो भी भयभीत हो गए। उन्होंने एक बड़ा बाज देखा, जिसके पंखों पर वैदिक मंत्र लिखा हुआ था। साथ ही वो एक जानवर का मांस भी खा रहा था। बता दे कि बाज को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है, जो शुभ होता है। अर्जुन ये मंजर देखकर काफी चकित हुए। जब वो कृष्ण के पास पहुँचे तो सारी बातें उन्होंने उनको विस्तार से बताई। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, कलयुग में ब्राह्मण केवल धन कमाने के लिए धार्मिक कार्य करेंगे। वो सभी मंत्रों का जानकार भी होगा, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही भौतिकवादी होगा। वो एक धार्मिक नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को भूल जाएगा और आध्यात्म की बजाय भाग्य की तलाश करेगा। आज की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम सभी ऐसे कई अपराधों के बारे में जानते हैं जो धर्म के नाम पर शक्तिशाली लोग करते हैं। कुछ संत तो निर्दोष लोगों पर भी अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। बेशक ये अपवाद है, लेकिन सच ये भी है कि वे बहुत कम हैं। तीसरा सत्य, भीम तीर खोजने वाले तीसरे व्यक्ति थे। तीर खोजने के दौरान उन्होंने एक गाय को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा। वो एक नवजात बछड़े को इस हद तक चाटने लगी कि खून बहने लगा। भीम ने ऐसा अजीब व्यवहार कभी नहीं देखा था। जब वो भगवान कृष्ण के पास लौटे तो कृष्ण ने कहा, भीमसेन, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे और उन्हें नैतिक मूल्य नहीं सिखाएंगे। वो अत्यधिक भौतिकवाद से अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। बच्चों को अच्छे मूल्यों की बजाय सांसारिक चीजों को महत्व देना सिखाया जाएगा। आज के समय में भी अमूमन स्थिति ऐसी ही है। इन दिनों रचनात्मक और प्राकृतिक बुद्धि को नष्ट करने के लिए सोशल मीडिया एक उग्र हथियार बन गया है। बच्चे पूरे दिन मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं और अनावश्यक प्रवृत्तियों का पालन करते हैं। माता पिता भी इस तरह के असंवेदनशील मानदंडों में शामिल हो जाते हैं। चौथा सत्य, तीर खोजने वालों में अगला नाम सहदेव का था। इस दौरान उसने देखा कि 4 कुएं पानी से भरे हुए थे, लेकिन बीच में 5वां कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सहदेव ने अपने इस अनुभव को श्री कृष्ण के साथ साझा किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, सहदेव, 4 कुएं एक गरीब परिवार के आसपास के अमीर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमीरों के पास सब कुछ अधिक होगा,
लेकिन जो गरीब है उनके पास अपना या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। कलयुग में अमीर गरीबों की मदद के लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वो गरीबों को उनके लाभ के लिए रोजगार जरूर देंगे, लेकिन उन्हें वो भुगतान नहीं करेंगे जिसके वो हकदार हैं। अमीर बस संसाधनों को बर्बाद करेंगे, जबकि गरीब भूखे मरेंगे और न्याय की प्रतीक्षा करते रहेंगे। आज की सच्चाई भी यही है। दुनिया भर में लाखों लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में लोगों को पानी और भोजन नसीब नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, वहीं गरीब और गरीब होता जा रहा है। 5वां सत्य, नकुल को अंतिम तीर मिला। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से लुढ़क रहा है। उसे रास्ते में किसी भी चीज से नहीं रोका जा सकता था, न ही बड़े पेड़ों से और न ही विशाल चट्टानों से। हालांकि एक छोटे से तुलसी के पौधे ने उस बड़े से पत्थर को रोक दिया। नकुल ये दृश्य देखकर काफी चकित हुए। उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण के पास वापस पहुंचकर इस अनहोनी को सुनाया। इस पर भगवान कृष्ण ने समझाया, नकुल, वो गिरता हुआ पत्थर लोगों की अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करेगा। लोग गिरते रहेंगे और वो प्रसिद्धि और सफलता पाने के लिए हर गलत तरीका अपनाने को तैयार होंगे। उन्हें फिर भी चैन नहीं मिलेगा। लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे। उन्हें केवल भगवान के प्रति समर्पण से ही बचाया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसी के पौधे द्वारा किया जाएगा। आज के कलयुग में ऐसे कई लोग हैं जो शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए सभी गलत साधनों का उपयोग करते हैं। ये कार्यालय, स्कूल, राजनीति या जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में देखा जाता है। अंत में भगवान कृष्ण इस सच्चाई को एक मुस्कान के साथ कहते हैं, तो मेरे प्यारे पांडवों, अब आप सभी समझ गए होंगे कि कलयुग में जीवन कितना कठिन होने वाला है। फिर भी मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा अगर कोई भगवान से मदद मांगे। ये युग सबसे अंधकारमय हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर की भक्ति के रूप में मदद करने का वादा भी करता है। कलयुग में जीने का सबसे अच्छा तरीका है कल युगी जैसा बनना, कठिन जीवन जीना, लेकिन भगवान की पूजा करना। आइए हम सब मिलकर कलयुग के महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।